दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान। छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है? नमस्कार दोस्तों, कर्म और फल मनुष्य के व्यतीत जीवन के द्वारा होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था, हम में से शायद किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के मायाजाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार पर होता है। तो पुनर्जन्म क्या है? क्या हमारे कर्म हमारे जन्म से लेकर हमारी मौत तक का हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं और जो बुरे कर्म कर रहे होते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? आखिर उन्हें क्यों इतनी परीक्षा देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वो खुश हैं और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं? अगर यह सवाल आपके मन में आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णन की हुई कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने कृष्ण के पास आकर कहा कि वह बहुत दुविधा में हैं और इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें, ऐसे सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात नहीं समझ पाए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन से क्या कहा, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण की बातों को सुनना और समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको अब तक कहीं नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनकर तुम समझ जाओगे कि मनुष्य को उसके किए गए कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने की छूट देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था। उससे जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ, धर्म कर्म में यकीन रखता था और वह रोज मंदिर जाता था
और दान पुण्य भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल अलग था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, परंतु पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला पुरुष भी मंदिर आया। दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा पीटा। किसी तरह से बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस दूसरे पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने व्यापारी से कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया है। यह सब देखकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर आकर घर से सारी देवी देवताओं की मूर्ति हटा दी, बाहर निकाल दी। कुछ सालों बाद उन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने उस विधर्मी पुरुष को वहां देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उससे क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया। उसने कहा, मैं तो जीवन भर अच्छे कर्म ही करता रहा, दान पुण्य किए, इसके बदले मुझे जीवन भर दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इस पर यमराज बोले, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटे से हादसे के रूप में बदल गई और तुम्हें सिर्फ एक जख्म मिला। अब तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके दुष्कर्मों की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली के रूप में बदल गई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में देते हैं यह मनुष्य को समझ नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, मगर फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भोला नाम का एक व्यक्ति था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था और वह दवाई की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए
कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरे दिन काम करता और शाम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी परिवार के साथ टाइम गुजारता था। उसे ताश खेलने का बड़ा शौक था। उसे जब भी टाइम मिलता था दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी दोस्त आए, तभी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, सभी तब बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चले गई। मोमबत्ती जलाई और सोचा थोड़ी देर ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी लोग ताश में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया और वो पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवाओं की दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से एक शीशी दवाई की बच्चे को थमा दी। पैसे काटे और फिर अपना ताश खेलने लग गया। बच्चा दवाई लेकर भागते हुए चला गया। तभी बारिश रुक गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहा मारने वाली दवाई की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर जैसे ग्रहण लग गया हो। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा यदि वह दवाई उसने अपनी माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा बहुत छोटे के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता था। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने वाली अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय करने लगा। पर यह बात तो बाद की में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का तो पता ठिकाना कुछ भी नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे को। आंखों में भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो घर जाने की उसकी इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर लगा दी थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त है और हमें सदा नेक करने का ही प्रेरणा देता है। भोला को वो सारी बात याद आने लगी। आज उससे इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान के सामने आंखें बंद कर और हाथ जोड़कर पूजा करते हुए देखा था। आज भोला ने भी उस धूल भरी तस्वीर के सामने जाने का निश्चय किया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़े हो गया। तभी कुछ समय बाद वो बच्चा फिर दुकान में आया। भोला के पसीने छूटने लगे। वो अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों में पानी छलकने लगा। उसने कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागे जा रहा था।
घर के नजदीक पहुंच भी गया था। घर के आंगन में पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। और उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा। भोला को उस बच्चे पर दया आई। बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार थोड़ा संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी बोलता हुआ खुशी से चला गया। अब भोला की जान में जान आई। भगवान का धन्यवाद करते हुए उस धूल भरी तस्वीर को अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसको समझ में आ गया कि भक्त अगर सच्चे दिल से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं और भगवान उसके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जानें कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी है या इस जन्म के कर्मों का फल है? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है? अगर ऐसा है तो कौन से कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में है? पिछले कई जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली। पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें, पर टालते रहे। धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी, इसलिए दान या भले काम के लिए कोई बजट नहीं रखा। ऐशो आराम का जीवन जिया और जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के बाद तुरंत ही जन्म हुआ ऐसा कोई जरूरी नहीं। बेरोजगारी अथवा पैसे कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर अविलंबन है और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया, इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बिना हाथ या बिना पैर के दिव्यांग पैदा हुए होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म का फल होगा या पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल इस जन्म में भोगना होता। तो यह बात तो आप सबको ही पता होगी कि अगर हम कमाई नहीं कर सकते तो शादी भी नहीं होगी। वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि कहा गया है कि गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी रहकर मर कर जाना बहुत ही बुरी बात है। जब हमारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर सही नहीं हैं वो लोग भी देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमें जो भी कुछ मिलता है उसका पूर्व जन्म से कुछ न कुछ जुड़ाव होता है, लेकिन यह सारे संयोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता बस हम नए कर्म बीज बोते हैं या डालते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पके आम खाके जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं या खाद पानी डालते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, बल्कि 5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों के फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया होगा तो इस जन्म में हमें उस दुख से 4-5 गुना ज्यादा दुख मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। ठीक उसी का उल्टा
अगर हमने पूर्व जन्म में किसी को सुख दिया होगा तो भी उसका 4-5 गुना सुख हमें ज्यादा मिलता है। अर्थात इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख का प्रमाण देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया है, जैसा बोया है, वैसा ही फल मिला है। अच्छे कर्मों के अनुसार जब हम निर्दोष होते हैं तो हमें सारा जगत निर्दोषी दिखाई देता है। तो इन सब कथाओं के अनुसार संसार के सभी प्राणियों को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका पुनर्जन्म हो तो अच्छा हो, खुशहाल हो। पिछले जन्म के कर्म की वजह से यह मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य योनि तभी मिलती है जब सारे दुष्कर्मों का अंत हो जाता है। मानव जन्म को ही स्वर्ग का द्वार कहा गया है। इसी जन्म में आकर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इंसान ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। जय श्री कृष्ण।